हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और मैं वेद प्रकाश गंगवार हाजिर हूं आप सभी के बीच एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, एक सामान्य जानकारी के साथ। लेकिन ये सामान्य ना होकर बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि ये पेट के अभ्यर्थियों के लिए, जो भी पेट के साथी 2021 में पेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं या 2022 में पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हम बात कर रहे हैं एक भर्ती प्रक्रिया की, जो एडेड स्कूलों में यानी कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में होने जा रही है। ये भर्ती जो है क्लर्क के पदों पर, यानी कि क्लर्क के पद हैं, ये कह लीजिए लिपिक के हैं या जूनियर असिस्टेंट समूहगा, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, क्लर्क, लिपिक या समूहगा के पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, इसकी सामान्य जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो डायरेक्ट उन तक पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लर्क भर्ती की सामान्य जानकारी की। तो सबसे मुख्य चीज़ ये है कि इस भर्ती में पदों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, बहुत से हमारे भर्ती साथी ये कहते हैं कि पदों की संख्या कम होगी तब भी भर्ती हमारे लिए बेकार है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम होगी, तो पदों की संख्या इसमें कम नहीं है, पदों की संख्या अच्छी खासी है। न्यूज़पेपर में जो जानकारी आई थी उसके हिसाब से पदों की संख्या 2000 प्लस उन्होंने बताई थी। ठीक है, जो 4 जुलाई 2022 के लिए नोटिफिकेशन इसका आया था, 4 जुलाई के लिए, ठीक है, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार सचिव महोदय जी की तरफ से जारी किया गया था। ठीक, 4 जुलाई 2022 के लिए, उसमें पदों की संख्या क्लियर नहीं थी। लेकिन अब जो सूचना मिल रही है वो ये मिल रही है कि पदों की संख्या इसमें जो है वो 3000 प्लस होने वाली है, यानी कि पदों की संख्या 3000 से प्लस रहेगी, 3500 तक जा सकती है, 3200, 3300, 3500 तक जा सकती है। इसीलिए पदों की संख्या कम नहीं है। एडेड स्कूलों के लिए पदों की संख्या देखा जाए तो अच्छी खासी है और क्लर्क का पद है। ठीक है, इसके रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी 19 सितंबर से। उस नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है कि 19 सितंबर 2022 से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम में, अब ये ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, संभावना ज़्यादा ये लग रही है कि ऑफलाइन ही आपसे आवेदन लिए जाएंगे। लेकिन अब जो इसके बाद विज्ञप्ति आएगी पूरी डिटेल तो उसी में आपको पता लगेगी। ऑनलाइन आवेदन भी आपसे लिए जा सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन आवेदन लेने के चांस इसमें ज़्यादा लग रहे हैं। हो सकता है कि समय की दृष्टि को देखते हुए, समय बदल चुका है ऑफलाइन का, तो ऑनलाइन आवेदन लिए जा सकते हैं। इसकी भी कोई जो है ऐसा नहीं है कि नहीं लिए जाएंगे, पूरी पूरी संभावना बन रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे योग्यता की। योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप इंटर कॉलेज में जो माध्यमिक स्कूल हैं उनमें आप लिपिक संवर्ग की भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको योग्यता चाहिए 12th पास, यानी कि इंटरमीडिएट आप पास हों। साथ में उन्होंने कहा है कि यूपी ट्रिपल एससी जो है हमारा, यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी ने जो पेट का एग्ज़ाम करवाया था, तो पेट आप पास होने चाहिए। ठीक, पेट पास होने चाहिए, पेट का एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर रखा हो। साथ में आपके लिए टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक, ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं। ठीक है, 12th पास हो, 12th पास तो होंगे अधिकतर हमारे अभ्यर्थी जो भी शामिल हो रहे हैं, पेट का एग्ज़ाम जो उन्होंने दिया होगा वो सब 12th पास होंगे। ठीक है, पेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए होने चाहिए और आपको टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे करवाई जाएगी। ठीक है, हिंदी शब्द की बात है तो हो सकता है कि हिंदी के 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट आपसे टाइपिंग कराई जाए। ठीक है, ऐसा मान के चलिए, बाकी जो विज्ञापन आएगा उसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो 12th पास हैं और जो लोग पेट एग्ज़ाम पास हैं और टाइपिंग जिन्हें आती है तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब देखना यह है कि पेट स्कोर क्या होना चाहिए। सबसे मुख्य बात यह है कि पेट स्कोर होना क्या चाहिए, कितने नंबर आपके होने चाहिए पेट में, ताकि आप जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो उसमें जो 4 जुलाई 2022 को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ठीक है, उसमें साफ साफ लिखा है जिनके 50 अंक हैं। ठीक है, वहाँ पर तो अंक ही लिखा है, आप 50% मान लीजिए। ठीक है, 50% पेट स्कोर में अगर आपके 50% है, 50% अंक हैं, तो आप जो है लिपिक संवर्ग के लिए, लिपिक की भर्ती के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं, यानी कि इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। अगर पेट में आपके 50 अंक हैं, वहाँ पे अंक ही लिखा है, जो नोटिफिकेशन आया है उसमें अंक ही लिखा है, लेकिन शायद हो सकता है कि विज्ञापन आए तो 50% पे कर दें, 50% पे कर दें, तो आप 50% मान के चलिए। ठीक है, अगर जिसके 50% अंक हैं तो वो लोग, पेट में 50% हैं तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है
कि फ़ीस क्या रहेगी, आवेदन करने की फ़ीस क्या रहेगी। फ़ीस के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है कि फ़ीस क्या रहेगी। फ़ीस के बारे में जो जानकारी है आपको पूर्ण विज्ञप्ति, विस्तृत विज्ञापन आने के बाद ही आपको पता लगेगी। ठीक है, अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। समूह गा की जो भर्ती है, क्लर्क पदों की भर्ती है और एडेड स्कूलों के लिए भर्ती है, तो इसकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। सरकार ने इस बार चयन प्रक्रिया बिल्कुल बदल दी है। इससे पिछली सरकारों में, या यूँ कह लीजिए जो पिछली भर्तियाँ होती थीं, तो उस समय चयन प्रक्रिया क्या होती थी, जो कॉलेज का जो मैनेजमेंट होता था, कॉलेज के जो प्रबंधक समिति होती थी, प्रबंधन समिति जो होती थी, जिसमें एक प्रबंधक होते थे, अन्य सदस्य होते थे, तो ये लोग क्या करते थे, अपने नियम अनुसार, यानी कि इनके अपने नियम होते थे, उसी अनुसार जो है ये भर्ती कर लेते थे। जिसमें हो सकता है कि प्रबंधन समिति से कोई जैसे कि प्रबंधक जी हैं या प्रधानाचार्य महोदय हैं, किसी अपने रिश्तेदार को, अपने किसी परिचित को, या जैसे भी साम दाम दंड भेद से जैसे भी आप चाहें किसी को भर्ती कर सकते थे। ऐसी बहुत ही धांधलेबाजी होती थी। तो सरकार ने क्या किया, इस प्रक्रिया को बिल्कुल बदल ही दिया। इस बार ऐसा सिस्टम नहीं है। इस बार ये प्रक्रिया जो है बिल्कुल बदल दी गई है। ये प्रक्रिया अब जो है पैट स्कोर के आधार पे होगी, ठीक है, टाइपिंग के आधार पे होगी और इंटरव्यू के आधार पे होगी। इसमें 3 चरणों की ये प्रक्रिया है। हाँ, इसमें परीक्षा नहीं है, आपकी पेपर नहीं होगा, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा किसी भी प्रकार का। इसमें पैट स्कोर के आधार पर ये भर्ती होगी, ठीक है। टाइपिंग इसमें होगी और इंटरव्यू होगा, ठीक है। पैट स्कोर क्या होगा, पैट में अगर आपके 50% नंबर हैं तब आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन जब आपकी कट ऑफ बनेगी, हमने कहा कट ऑफ बनेगी, इसमें कट ऑफ क्या होगी, देखिए जितने भी ये भर्ती जो है जिलेवार होने वाली है, ये मान के चलिए आप, ठीक है। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं, जिलेवार ये भर्ती होने वाली है, ठीक है, जिलेवार होने वाली है, या हम यूँ कह लीजिए स्कूल या विद्यालय के आधार पर होने वाली है ये भर्ती। इसीलिए इसका कट ऑफ जो है हर ज़िले का अलग अलग रह सकता है, ठीक है। जिलेवार भर्ती होने वाली है, इसीलिए कट ऑफ जो है हर ज़िले का अलग अलग रह सकता है, ठीक। पैट स्कोर क्या होगा, आपके पैट में जितना भी स्कोर होगा, ठीक है, पैट का स्कोर जितना भी होगा वो तो आपका मेरिट में बनाया जाएगा, ठीक, मेरिट के लिए। लेकिन जैसे ही आप फॉर्म भर देंगे तो आप लोग जो हैं शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। अब शॉर्ट लिस्टेड कितने लोग होंगे, तो जितने भी पद होंगे उसके 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, जितने भी पद होंगे। मान लीजिए जैसे आपके ज़िले में अगर 100 पद खाली हैं, ठीक है, तो 100 गुणा 10 गुना कर लीजिए, यानी कि 1000 अभ्यर्थियों को जो है टाइपिंग के लिए 1000 अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। 1000 अभ्यर्थियों को, यानी कि 10 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब इस टाइपिंग होने के बाद जितने अभ्यर्थी पास हो जाएंगे, ठीक, जितने भी अभ्यर्थी पास हो जाएंगे उसके 3 गुना अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। 3 गुना अभ्यर्थी जो है इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, यानी कि 10 गुना अभ्यर्थी जो आएंगे वो टाइपिंग करने के लिए आएंगे। पैट के स्कोर के आधार पर 50% आपका स्कोर है, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन टाइपिंग के लिए आप एलिजिबल जब होंगे जब शॉर्ट लिस्टेड में आ जाएंगे। शॉर्ट लिस्ट जो आएगी उसमें आपका नाम होगा तो आप टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे, यानी कि 10 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और 3 गुना अभ्यर्थियों, जितने अभ्यर्थी टाइपिंग में पास होंगे उनमें से 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा, ठीक है। अब इंटरव्यू आपका क्या होगा, भर्ती प्रक्रिया किस स्तर पर होगी, हमने आपको बताया है कि ये भर्ती प्रक्रिया जो है जिलेवार हो सकती है, विद्यालय के अनुसार हो सकती है, कितने विद्यालय हैं एक ज़िले में, ठीक है। पूरे उत्तर प्रदेश के लेवल पर तो फिलहाल नहीं होगी, ऐसा जो 4 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा था, ठीक है। पैट शॉर्ट लिस्ट किस स्तर पर होंगे, हमने आपको बताया है कि पैट के जो अभ्यर्थी हैं वो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे 10 गुना अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, ठीक है। टाइपिंग के लिए आपको जो सूचना होगी वो किस आधार पर मिलेगी, टाइपिंग के लिए सूचना आपको ईमेल आईडी के माध्यम से मिलेगी, जो भी ईमेल आईडी आपने फॉर्म में डाली होगी, या फिर मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आपने फॉर्म में फिल किया है उस मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आ जाएगा, ईमेल आईडी पे मैसेज आ जाएगा कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं, ठीक है। और उसकी जानकारी भी आपको अलग से मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब पैट के में 10 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा, टाइपिंग का कोई भी मार्किंग नहीं है, टाइपिंग में सिर्फ आपको पास करना है। पास होने के बाद 3 गुना इंटरव्यू के लिए आ जाएंगे, उसके बाद बनेगी एक मेरिट, यानी कि इंटरव्यू के लिए मेरिट किस आधार पर बनेगी ये हम आपको बता चुके हैं कि इंटरव्यू के लिए टाइपिंग से 3 गुना अभ्यर्थियों को निकाला जाएगा टाइपिंग करने के बाद, तब आपकी इंटरव्यू के लिए मेरिट बनेगी। अब फाइनल जो मेरिट बनेगी, फाइनल कट ऑफ, वो कैसे बनेगी, ठीक है। फाइनल कट ऑफ जो बनेगी वो पैट के जो आपके नंबर होंगे, पैट के नंबर आपके जो होंगे उसका 80%, ठीक है, पैट का 80%
और प्लस 20 नंबर का आपका जो रहेगा वो इंटरव्यू रहेगा आपका, ठीक है। 20 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा। अब पेट में 80%, पेट में सपोज दैट मान लीजिए आपके 90 नंबर हैं पेट में, ठीक है, तो 90 का 80% आप लोग निकाल लीजिए कितना आएगा, और प्लस 20 नंबर आपके जो इंटरव्यू हैं, 20 के इंटरव्यू में आपको जितना भी मिला है, दोनों को जोड़ने के बाद फाइनल मेरिट बनेगी। और फाइनल मेरिट में जो सबसे हाईएस्ट नंबर वाले अभ्यर्थी होंगे उनका जो है फाइनल चयन किया जाएगा, ठीक है। तो ये भर्ती प्रक्रिया बहुत ही सरल होने वाली है, बहुत कठिन नहीं है। इसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है। कम शब्दों में समझ लीजिए, जिनका 50% पेट में स्कोर है वो लोग आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं। 12th पास हैं आप तो आप एलिजिबल हैं, टाइपिंग आती है आपको, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद 10 गुना अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे टाइपिंग के लिए। टाइपिंग में पास होने के बाद 3 गुना अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, जो पेट में प्राप्त अंकों का 80% और प्लस 20 नंबर के इंटरव्यू में जितना आपने प्राप्त किया है वो, इनको मिला के एक फाइनल कट ऑफ बनेगी। और कट ऑफ में जो हाईएस्ट बच्चे होंगे उन्हीं का चयन किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है। तो ये भर्ती बहुत ही सामान्य है और बहुत ही अच्छी है। इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई असमंजस की स्थिति नहीं है कि गड़बड़ होने वाला, उम्मीद नहीं है। अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो इसमें कुछ नकारा नहीं जा सकता कि आजकल मुझे लग रहा है हर भर्ती में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हो रहा है, तो इसलिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य वीडियोज़ जो भी आएंगी डायरेक्ट आप तक पहुँच सकेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।